नमस्कार, मेरा नाम विष्णु पाठक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक ज्योतिष हूँ। और आज मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम ज्योतिष पर विश्वास क्यों करें। हम ज्योतिष को कैसे समझें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष एक अध्ययन है ग्रहों और नक्षत्रों का। और ग्रह नक्षत्र हमारे लाइफ में कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं, इसका भी एक अध्ययन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बिलीव नहीं करते, या फिर हमारे ज्योतिष को बिल्कुल बिलीव नहीं करते। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनसे मैं बताना चाहूँगा, उनको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज के जो साइंटिस्ट्स हैं, या फिर 400 साल पहले साइंटिस्ट्स ने जितनी भी थ्योरम दिए, जितनी भी एक खोज की, और जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो कि ग्रहों और लेट्स से प्लैनेट्स और स्टार्स की बातें करते हैं, या फिर उनके बारे में रिसर्च करते हैं, तो 400 सालों तक जो उन्होंने पता लगाया, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। सारा वेस्टर्न मीडिया, सारा वेस्टर्न मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी एक सिविलाइजेशन है उसे बिलीव करती है। ठीक, ओके। क्योंकि ठीक है, वो हम अपने सोच के अनुसार और अपने बुद्धि के अनुसार हमने जितनी हो सकी, हमने एक अनुमान लगाया और एक रिसर्च करके, चलिए ठीक है, सटीक एक एक खोज किया कि ग्रह कितने हैं, सोलर सिस्टम कितने हैं, गैलेक्सीज कितने हैं, ये यूनिवर्स कैसे बना, एंड ऑल। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब साइंटिस्ट ने हमें बताया कि हमारे 9 ग्रह ये हैं और ये सूरज को परिक्रमा करते हैं, सूरज की परिक्रमा करते हैं, तो और फिर उसके बाद उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया, गैलेक्सीज़ के बारे में बताया, दुनिया में कितनी गैलेक्सीज हैं इसके बारे में बताया, और अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बताया कि 400 to 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 400-500 साल पहले ही बताया, या फिर ठीक है जो भी टाइम इसके बीच में बताया कि 9 ग्रह हैं और उनकी ये लोकेशन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में 9 ग्रह की पूजा कब से हो रही है। तो इसका आंसर है सतयुग से। और सतयुग का टाइम क्या था, तो आप कह सकते हैं कि अननोन, या फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। तो हम 9 ग्रहों के बारे में कब से जान रहे हैं, सतयुग से। और साइंटिस्ट ने हमें 400-500 साल पहले यूनिवर्स, जितना भी नॉन यूनिवर्स है उसके बारे में बताया। ठीक, तो जो लोग, और एग्जैक्टली 9 ग्रह की पूरी लोकेशन जो है, सबसे पहले कौन सा ग्रह है, ये सब हमारे वेदों में बताया गया है। जो पराशर ऋषि हमारे जो हैं उन्होंने बताया, और जितने भी ज्योतिष के ऋषि, भृगु ऋषि और जितने भी हमारे ऋषि हैं उन्होंने बताया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपको किसी एक टॉपिक के बारे में, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप सबसे पहले ये तो कह नहीं सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली आपके बारे में उसको नहीं पता है, तो आप कैसे कहेंगे कि नहीं होता। या तो आप उसको जानिए, जब आप उसे अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये ज्योतिष कैसे काम करता है। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक उनके लिए ही था कि आप जब एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। और आज के समय में जितने भी वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, वो भी पहली बात कि दोनों को रिलेट करते हैं। और हाँ, सिर्फ रिलेट ही नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, या फिर हमारे वेदों में जो भी एक डिस्कवरीज बताई गई हैं, उसको रिलेट भी करते हैं। और एग्जैक्ट वैसा ही रिलेशन है जैसा कि वेदों में हमारे पहले ही बताया गया। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति
ये सब हमारे वेदों में पहले ही बताई गई। तो या तो आप वेदों को ही ना माने, ठीक है, और या तो आप इसको बिलीव कर लें कि साइंटिस्ट वेदों के पैरेलल में एग्जैक्ट वही चीज़ बता रहे हैं जो हमारे वेदों में लिखा। और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये बोलिए कि हाँ मुझे नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करती है, ये आप इस आधार पे नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाया वो इस पे ही बनाया कि एस्ट्रोलॉजी पर हम क्यों विश्वास करें। एस्ट्रोलॉजी पे हम विश्वास इसलिए करें क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, जैसे हमारे पराशर जी, ऋषि पराशर जी ने पराशर होरा शास्त्र लिखा है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे वेदों में लिखा है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। तो जब हम उस शास्त्र को नहीं पढ़े हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये काम नहीं करता, या फिर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले उसे समझें, सीखें, जानें, उसके बाद ही उसका डिसीजन लें। आप इस पर क्या सोचते हैं आप मुझे बताएं, कमेंट करके आप मुझे बताएं, और फिर हम एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्ट कैसे काम करती है, हमारे जीवन में ग्रहों का क्या प्रभाव है, इस पर डिस्कशन करेंगे।